हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे भी खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आप देख रहे हैं डीपी विद महरीन इफ्तिखार और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन इफ्तिखार। नाज़रीन, आज 8 अगस्त 2026 है और 7 अगस्त को एक मुआहिदा हुआ है मक्का मुकरमा में, मतलब वहाँ पे। और क्या मुआहिदा हुआ उस वाले से मैं सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स मैं कलेक्ट कर सकी हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, ये आज की जो खबर है वो सिर्फ एक दिफाई मुआहिदा नहीं, ये खबर सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के ताल्लुकात की खबर नहीं है। ये खबर सिर्फ मक्का मुकरमा में होने वाली एक मुलाकात नहीं, बल्कि ये खबर उस वक्त सामने है जब पूरा मशरिक़ वस्ता शदीद सिक्योरिटी बहरान, जंग, मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों, तवानाई और बहरान में बदलते हुए आलमी इत्तेहादियों से गुजर रहा है। और अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया एक ही दिफाई छतरी के नीचे आ गए हैं। 7 अगस्त 2026 को मक्का मुकरमा में जो से है, इस हवाले से अगर बात करें तो सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे के सबसे अहम लाइन क्या है? किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों पर हमला जो है वो तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, अब जरा सोचो, अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब और तुर्किया कहाँ खड़े होंगे? अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान और तुर्किया क्या करेंगे? अगर तुर्किया पर हमला होता है तो पाकिस्तान, सऊदी अरब का रद्दअमल क्या होगा? क्या वाकई एक नया इस्लामिक नेटो है? और क्या पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत अब सऊदी अरब और तुर्किया की स्ट्रेटेजिक जो से है उसकी तरफ मुतासर हो रही है, जो स्ट्रेटेजिक वे में मुतासर हो रही है? क्या ईरान इस मुआहिदे को अपने खिलाफ समझेगा? क्या इसराइल के लिए एक नई स्ट्रैटेजिक चैलेंज है? क्या इसराइल के लिए एक नया स्ट्रैटेजिक चैलेंज है? और सबसे अहम सवाल जो अब जो रेस कर रहा है वो ये है कि अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा जंग हुई तो क्या सऊदी अरब और तुर्किया पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे? अगर लेकिन इसके हवाले से सबसे पहले बात करेंगे कि मुआहिदा हुआ क्या है। सबसे पहले कि एक हम अहम जो डिस्टिंक्शन है उसको समझते हैं। ये सिर्फ एक सियासी डिक्लेरेशन नहीं है। 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने मक्का मुकरमा में एक जो सा है वो ट्रायल के तौर पे डिफेंस एग्रीमेंट जो सा है वो पर दस्तखत किए हैं। और उसका बुनियादी जो तस्वुर है वो कलेक्टिव डिफेंस है, यानी अगर तीनों में से किसी एक मुल्क के खिलाफ मुसल्लह हमला होता है तो इसे तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। राउटर्स और एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्टिंग के मुताबिक और म्यूचुअल डिफेंस के मुआहिदे का मकसद ताउन को मजबूत बनाना है, दिफाई ताउन को मजबूत बनाना है। और इससे फॉरेन नेटो की एग्जैक्ट कॉपी कहना दुरुस्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेटो के 5 आर्टिकल्स के तहत भी कलेक्टिव डिफेंस का असूल मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रुकन मुल्क जो है वो लाजमन एक ही तरीके से जंग में दाखिल होगा। इस तरह पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के नए मुआहिदे के मुकम्मल ऑपरेशन डिटेल्स अभी अवामी सतह पर सामने नहीं आई। यानी हम भी जो है ये कहना अभी ये नहीं कहना चाहिए कि एक मुल्क जो है पर हमला जो है बाकी दोनों मुल्कों पर जो है वो लाजमी जो है वो समझा जाएगा। ये इस लम्हे में अपनी जो फौजें भेजेंगे। ये कंक्लूजन अभी प्री मैच्योर है। हमें ये देखना है कि मुआहिदे की इम्प्लीमेंटेशन और मैकेनिज्म है क्या। फैसला कौन करेगा? किस सतह पर फैसला होगा? क्या मुश्तरका कमांड जो स्ट्रक्चर होगा? क्या ज्वाइंट मिलिट्री प्लानिंग होगी? क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ेगी? क्या मुश्तरका एक्सरसाइज होगी? और क्या फ्यूचर में दूसरे ममालिक को शामिल किया जाएगा? ये सवालात हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों और हफ्तों में ज़्यादा तौर पर वाज़े हो जाएगा। अब आते हैं कि उन्होंने मक्का ही क्यों जगह चूज़ की, मुआहिदा मक्का में क्यों हुआ। सिंबॉलिक एक जो क्वेश्चन रेज हो रहा है वो ये है कि जियोग्राफी लिहाज ये सिर्फ एक जियोग्राफी नहीं है। मक्का मुकरमा जो है वो दुनिया भर में मुसलमानों के लिए इंतहाई जो मुकद्दस मकाम है। जब 3 अहम ममालिक अपने दिफाई ताउन का एक बड़ा मुआहिदा मक्का में साइन करते हैं तो इसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान एक बड़ी मुस्लिम रियासत है, तुर्किया एक तारीखी, सियासी और फौजी ताकत है, और सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया के मुकद्दस तरीन मकामात का जो है कस्टोडियन जैसे होने के साथ साथ दुनिया भर की बड़ी इक्तिसादी और सियासी ताकत के तौर पर भी सामने आता है। इसीलिए मक्का में सिर्फ मुआहिदा एक मिलिट्री सिंबॉलिज्म नहीं रखता है, ये एक मैसेज भी देता है। दुनिया भर की जो आलमी जो बड़ी ताकतें हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए रीजनल कॉर्पोरेशन चाहती हैं। ये मुआहिदा अचानक नहीं हुआ है, पहली बात तो ये है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस कॉर्पोरेशन
कॉर्पोरेशन आज से शुरू नहीं है। दोनों ममालिक के जो फौजी ताउन कई दहाइयों से मुहित है। पाकिस्तान ने तवील अरसे से सऊदी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेनिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन बरकरार रखी है और 2025 में दोनों ममालिक ने एक अहम जो कदम उठाया है। 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस एग्रीमेंट में भी बुनियादी प्रिंसिपल यही था कि एक मुल्क के खिलाफ एग्रेशन को दोनों के खिलाफ एग्रेशन तस्वुर किया जाएगा। एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह कहा जा रहा है। पाकिस्तानी और फॉरेन ऑफिस ने उस वक्त वाज़ेह किया था कि ये एक एग्रीमेंट डिफेंस नेचर का है और तीसरे मुल्क के खिलाफ डायरेक्टेड नहीं है। ये रेडियो पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा था। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने उस वक्त वाज़ेह किया था कि ये जो बल्कि ये मैंने आपको जैसा बताया कि ये एक मिच्योर उस लिहाज से नहीं है, लेकिन 2026 का मक्का मुकर्रमा का ये जो बिल्कुल एक नई कहानी नहीं है, बल्कि इससे एक बॉर्डर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के अगले मरहले के तौर पर देखना ज्यादा मुनासिब होगा। 25 से 26 तक क्या पाकिस्तान में क्या बदला, यहां असल कहानी शुरू। 2025 में पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान बायलैटरल डिफेंस पैक्ट था। 2026 में इस अब तुर्किया में फ्रेमवर्क में आ गया। अब यही सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज है, क्योंकि अब 3 मुख्तलिफ जोग्राफियाई ताकतें एक दूसरे से सिक्योरिटी कोऑपरेशन के जरिए जुड़ गई हैं। पाकिस्तान में साउथ एशिया, सऊदी अरब में गल्फ और अरेबियन जितने भी हैं वो मुल्क वो आ जाते हैं। तुर्की की तरफ चले जाएं तो मिडल ईस्ट आ जाता है और बाकी जो नेटो स्पेसेस के दरमियान आ जाते हैं। यानी ये एक अलायंस जो जियोग्राफिकली के तौर पे भी दिलचस्पी जो इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन है वो रखता है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ सऊदी अरब, तीसरी तरफ जो आ जाता है वो आ जाता है तुर्किया। पाकिस्तान इस मुआहदे से क्या हासिल कर रहा है, पाकिस्तान की बात करते हैं। अब पाकिस्तान के लिए ये मुआहदा कई सतहों पर अहम है। पहली चीज स्ट्रेटेजिक जो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, ठीक है। इस वजह से पाकिस्तान की जो डिफेंस पार्टनरशिप की सिर्फ कन्वेंशनल जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन समझना दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी एक बहुत अहम बात ये है कि इस मुआहदे को फॉरन पाकिस्तान हैज गिवन न्यूक्लियर वेपन अम्ब्रेला टू सऊदी अरेबिया एंड टर्की कहना दुरुस्त नहीं होगा। इस वक्त दस्तयाब मालूमात में ऐसे कोई वाज़े पब्लिक ऑपरेशन क्लॉज सामने नहीं आई जो ये कह सके कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर फोर्स को बराह रास्त सऊदी अरब या तुर्किया की कमांड स्ट्रक्चर के तहत दे रहा है। लिहाजा न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाली बात को फैक्ट के तौर पर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक के तौर जो है स्पेकुलेशन के तौर पर पेश करना चाहिए। और एक तरफ जो रिस्पॉन्सिबल जो जर्नलिज्म है उसका के तौर पर यही फर्क जो है वो जरूरी है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब क्यों अहम है? पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के ताल्लुकात डिफेंस तक महदूद नहीं है। ताल्लुकात मजहब, मैशत, तवानाई, रोजगार, सरमायाकारी, तरसीलात और डिप्लोमेसी सबको कवर करते हैं। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब एक अहम इकोनॉमिक पार्टनर भी है अब, और सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान एक बड़ी फौजी और इंसानी रिसोर्स बेस रखने वाला मुल्क है। यानी दोनों ममालिक की जो ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। पाकिस्तान के पास मिलिट्री एक्सपीरियंस है, मैन पावर है और डिफेंस जो सी है वो एक्सपर्टीज है और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज भी हैं। सऊदी अरब के पास कैपिटल है, एनर्जी रिसोर्सेज है और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है और रीजनल लिवरेजेस भी मौजूद हैं। ये है जी तुर्किया की अगर बात की जाए तो तुर्किया को क्यों शामिल किया? बात करते हैं तीसरे मुल्क तुर्किया के। तुर्किया की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इसे नेटो पावर मेंबर है। पहली बार जो है इसे ट्रायल के तौर पर फ्रेमवर्क में एक ऐसा मुल्क शामिल हुआ है जो एक वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस का रुकन भी है। ये फैक्टर इस मुआहदे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाता है। तुर्की के पास क्या एडवांस डिफेंस इंडस्ट्री है, ड्रोन्स हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, नेवल कैपेबिलिटीज हैं और एयर डिफेंस एक्सपीरियंसेस हैं और एक बड़ी जो सी है कन्वेंशनल मिलिट्री है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भी दिफाई ताउन पहले से मौजूद है। दोनों ममालिक मिलिट्री ट्रेनिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नेवल कॉर्पोरेशन, मुख्तलिफ डिफेंस प्रोजेक्ट में ताउन रखते हैं। लिहाजा तुर्किया का इस मुआहदे में शामिल होना किसी वैक्यूम से कम नहीं है। ये है जी अब तक की डिटेल्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और अभी जो है इस्लामिक जो नेटो कहना वो दुरुस्त नहीं हुआ क्योंकि नेटो एक फॉर्मर और जो है मिलिट्री अलायंस के तौर पर जो है वो सामने अभी तक